अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं, बट फिल्म सिटी अब तक बनी नहीं है, तो आई थिंक फिल्म सिटी जब बन जाएगी उसके बाद मैं एक्चुअल प्रतिक्रिया दूंगी। उद्धव ठाकरे मैम जो इसका विरोध कर रहे हैं उसके विषय में आपकी क्या राय है? आई डोंट नो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि फिल्म सिटी बनेगी तो हम पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर यूपी के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग सालों से यहाँ पर शूट के लिए आ रहे हैं, पूरी टीम को लेकर आते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अगर यहाँ पर एक फिल्म सिटी आएगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसके लिए किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मतलब जो बॉलीवुड इस समय है, इस समय जो इसका हाल है बॉलीवुड का, फिल्म सिटी बनने से लेकर यहाँ पे नोएडा में अगर फिल्म सिटी बनी तो क्या लगता है बॉलीवुड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। वो 100 साल की इंडस्ट्री है, वो कैसे ख़त्म होगी? और ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। बॉलीवुड की अपनी जगह है और हम तो अभी काम कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री को गिन के चुन के अगर देखा जाए तो जब से मैं आई हूँ तब से 17 साल हो गए हैं, और उसके पहले भी अगर इंडस्ट्री थी उसके पास गैप हो गया था बहुत ज़्यादा। हमारी इंडस्ट्री तो अभी ग्रो कर रही है और वो इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उस इंडस्ट्री को 100 साल पूरे हो चुके हैं। सुशांत को किस मोड पे देखेगा? सुशांत मामला जो हुआ उसको आप किस तरह पे? आई थिंक सभी को पता है, ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं। मैं क्या बोलूँ, बस मैं बुरा है, ये बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। सुशांत मेरे भी फेवरेट रहे, उनका इस तरह जाना सबके लिए तकलीफ वाला था, और आई थिंक सीबीआई इस पे काम कर रही है, तो आई होप कि जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। फिल्म को लेकर एक सवाल ले लेते हैं अभिनेता विजय कुमार, थोड़ा सी बात कर ले। फिल्म कैसी है, विजय कुमार का किरदार कैसा है? पिछली फिल्म बब्बर जो कि बड़ी हिट मानी जाती है, बड़ी फिल्म कही जाती है भोजपुरी सिनेमा की, जिसमें विजय कुमार थे, उस फिल्म से ये फिल्म कितनी अलग है? सबसे पहले तो आप सारे लोगों को नमस्कार। आई थिंक ये फिल्म इसलिए अलग है क्योंकि इसमें विजय हीरो में आ रहे हैं ना। अरे वाह वाह वाह। सबसे पहले तो मैम ने तो सच बोला कि उस फिल्म में मैं सेकंड लीड था, और उस फिल्म में स्टार कास्ट कल्लू थे, और इसमें लीड में हूँ, तो अलग तो आई है। कहानी में जानना चाहता हूँ, फिल्म की कहानी के बारे में। मैं तेरा लाडला, ऐसा लगता है एक माँ और बेटे की कहानी होगी शायद। जी देखिए, अभी कहानी तो हम आपको बता नहीं सकते, और बस इतना समझिए कि टाइटल से बहुत कुछ जानने को मिलता है। एक माँ और बेटे की कहानी है, और ये एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, जो शायद हम लोग सारे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं भोजपुरी घर में नहीं देख सकते, लेकिन इस पिक्चर को हम बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो सारे लोग परिवार के साथ देख सकते हैं। अच्छा, ये इलाहाबाद शूट करना है या यहाँ पर कास्टिंग जो है एक्टर्स की, वो कैसे है, उसके बारे में जरा बताएं मैम। देखिए, पहली चीज तो इलाहाबाद शूट करने का मेरा ये है कि 4 स्क्वायर ग्रुप जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो इलाहाबाद देश से हैं, और उसके बाद में जो स्टार कास्ट है हमारे इलाहाबाद के, काफी अच्छे एक्टर्स और आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, तो हमें वहाँ का सपोर्ट मिला, तो हम लोग यहाँ पे बेस करते हैं। रानी जी के लिए, रानी जी को आपने कैसे कन्विंस किया है एक स्पेशल सॉन्ग करने के लिए? जैसा हम सब जानते हैं, बेसिकली मैं बहुत सालों से स्टार्स से सवाल जवाब करता रहा हूँ, रानी जी आजकल कम करती हैं सॉन्ग, कम मतलब बहुत कम करती हैं। रानी चटर्जी को कैसे मनाया आपने, क्या कहा उन्हें? देखिए, मैम ने पहले ही बता दिया है कि गाना अच्छा था तो हमें उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं हो, जो चीज अच्छी होती है उसके तरफ हर कोई आकर्षित होता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। जी हाँ, क्योंकि अगर गाना ही नहीं अच्छा होता तो हमें कन्विंस ही नहीं कर पाते ना। मैं चाहता हूँ कि 4 स्क्वायर ग्रुप